मरता तो वो है सर जिसका कोई इंतजार कर रहा हो, और मेरे पास तो खोने के लिए सिर्फ एक गद्दारी का ठप्पा है जो आपने मेरे नाम किया है। आपने सोचा फाइल बंद, किस्सा खत्म, पर किस्सा तो अब शुरू हुआ है सर। इस फाइल में सिग्नेचर आपके हैं, और ये फाइल का हर पन्ना चीख चीख कर मेरी मौत की गवाही दे रहा है। ठीक तो अब मैं करूंगा सर। अगले 10 मिनट में आप पूरी दुनिया को सच बताएंगे, या अगले 10 सेकंड में आप ये दुनिया छोड़ देंगे। चॉइस हमेशा की तरह आपकी है सर। इस फाइल का हर पन्ने पे लिखा हुआ झूठ मेरी मौत की वजह बन सकता था सर, पर आपको तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी थी। मुझे मालूम है ये 500 करोड़ का घोटाला आपने अकेले नहीं किया है। आपके पीछे किसका हाथ है, नाम बताइए, वरना अगला पन्ना आपकी मौत का डेथ सर्टिफिकेट बनेगा सर। बस अपनी सफाई मत दीजिए। मैं यहाँ अदालत लगाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ हिसाब करने आया हूँ। शायद मैं आपको एक मौका दे दूँ। अगर आप सब सच सच बताएं, किसके कहने पर आपने मुझे गद्दार घोषित किया है, किसके कहने पर आपने मुझे एक गद्दार का टैग दिया है, किस किस के कहने पर मेरे ऊपर इतने झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। कौन कौन है वो जो मुझे मिटाना चाहते थे, या कौन कौन से वो लोग हैं जिन तक मैं पहुंच चुका था और उन्होंने मुझे खत्म करने के लिए मुझे ये गद्दार घोषित करा दिया इस देश के सामने। उन सब के अगर आप नाम डिटेल्स मुझे दें तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा, वरना आप सोच सकते हैं कि मेरे हाथ से ना आज तक कोई क्रिमिनल बचा है ना बचेगा। समझे? सच्चाई जाननी है मुझे, सफाई नहीं। मान ने देखा है कि घर की दीवारों का कलर उतर गया है, बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह। उन्हें लगता है कि मैं देश की सरहद पर खड़ा हूँ, लेकिन उन्हें कैसे बताऊं कि अब उनका बेटा खुद एक सरहद बन चुका है जिसे कोई नहीं पकड़ना चाहता है। मैंने उन गद्दारों को तो खत्म कर लिया है, पर अब मैं अपने अंदर के उस सिपाही को कैसे जगाऊं जो खुद मर चुका है। अब ना कोई मिशन है ना कोई मंजिल, अब सिर्फ यह मेरा कमरा हो। मैं गद्दार नहीं हूँ, पर मैं अब एक इंसान भी नहीं रहा हूँ।